जय श्री कृष्णा। मकर संक्रांति से 100 सेरे का नियम उठाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 100 सेरे का नियम कैसे उठाया जाता है और हमें 100 सेरे में किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन सी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो देखिए 100 सेरे में 100 चीज़ों का दान किया जाता है। हर चीज़ 1 किलो ज़रूरी होती है। 100 सेरे का नियम मकर संक्रांति से शुरू किया जाता है और अगली मकर संक्रांति तक यानी पूरे 1 साल में 100 सेरे पूरे किए जाते हैं। तो आप 100 सेरे 1 साल में किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं ये भी देखेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि हमें सोने चांदी का दान कैसे करना है। 1 किलो सोना 1 किलो चांदी हम कैसे दान कर सकते हैं। देखिए, जो भी चीज़ हम अपनी दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं वो सभी चीज़ें 100 सेरे में दान की जाती है। सभी चीज़ों के दान करने का अलग अलग महत्व होता है। अलग अलग फलों की हमें प्राप्ति होती है, इसीलिए 100 सेरे दान किए जाते हैं ताकि हमारे हाथ से सभी चीज़ों का दान हो जाए। 100 सेरे का नियम उठाने के लिए मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद अगर आपने चूरमा बनाया है तो आप 1 किलो चूरमा ले लीजिए। जो भी चीज़ आप दान करते हैं उसे 1 किलो ज़रूर लेना है। तो आप 1 किलो चूरमा ले लीजिए या फिर आप मूंग चावल की खिचड़ी ले सकते हैं। आप तिल का दान करके भी ये नियम शुरू कर सकते हैं। तो आप रेवाड़ी ले लीजिए या गुड़ और तिल ले लीजिए या फिर आप हरा साग यानी कि पालक भतुआ कोई भी हरी सब्जी ले सकते हैं। जो भी चीज़ आप लेंगे वह 1 किलो ज़रूर होनी चाहिए। फिर उसके ऊपर हमें दक्षिणा रख देनी है। दक्षिणा आपको दान के साथ ज़रूर देना है। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उस सामान के ऊपर से मिनस देना है, यानी हाथ में थोड़ा जल लेकर सामान के ऊपर से 2 बार दे यानी घुमा दे। इस तरह से हमें मिनसना है। इसके बाद हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे कि हे भगवान, हे प्रभु, आज से हम 100 सेरे का नियम ले रहे हैं। ये नियम पूरा करने में आप हमारी सहायता करें और अगर हमसे कोई गलती रह जाती है तो उसके लिए क्षमा करें। इस तरह से आप मकर संक्रांति के दिन से 100 सेरे का नियम शुरू कर सकते हैं। अब 100 सेरे का नियम आपने उठा लिया है तो इसके बाद जो सामान है वो आप किसी को भी दान कर सकते हैं। दान आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं या मंदिर में आप दान पहुंचा सकते हैं या आपके परिवार में जो कोई आपसे बड़ा है रिश्ते में, जैसे कि आपकी जेठानी, सासू माँ, ननद, उन सबको भी आप दान दे सकते हैं। 100 सेरे में कौन कौन सी चीज़ दान कर सकते हैं अब वो देख लेते हैं। तो 100 सेरे में हमें मसाले का दान ज़रूर करना चाहिए। दैनिक जीवन में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ आती है जैसे कि हल्दी, नमक, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मीठे का दान ज़रूर करें। इसके अलावा आप राजमा, छोला जिसे काबुली चना कहते हैं या अन्य चने, काले चने, आप इन चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप दान करेंगे वो 1 किलो होनी ही चाहिए। जैसे कि आप 1 किलो जीरा, 1 किलो धनिया या 1 किलो डिटर्जेंट पाउडर यानी कपड़े धोने का पाउडर, ये सब भी दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन या बर्तन धोने का साबुन भी ले सकते हैं, पर आपको इसमें संख्या में नहीं किलो में देना है। जैसे कि आपको बर्तन धोने का साबुन 1 किलो नाप कर देना है। साथ ही आपको दालों का दान भी जरूर करना चाहिए, जैसे मूंग की धुली हुई दाल, साबुत मूंग की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, तुअर की दाल, उड़द की दाल, आप कोई भी दाल दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे मसाले जो घर में हम यूज़ करते हैं उनका भी दान कर सकते हैं। साथ ही देखिए, आप बिस्कुट या नमकीन या चूड़ा ये सारी चीज़ें भी दान कर सकते हैं, पर इसकी क्वांटिटी भी 1-1 किलो होनी चाहिए। आप चाहे तो कॉर्नफ्लेक्स, मैक्रोनी, पास्ता, चाउमीन ये सारी चीज़ें भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चीनी दान कर सकते हैं, खांड भी ले सकते हैं और बूरा भी दान कर सकते हैं। तीनों चीज़ आप दान में ले सकते हैं।
इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट दान कर सकते हैं। आप चाहे तो सभी ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके 1 किलो बनाकर दान कर सकते हैं, या हर एक चीज़ जैसे 1 किलो बादाम, 1 किलो काजू, इस तरह से भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप मखाना दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप दैनिक जीवन में यूज़ आने वाली सब्जियों का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि सब्जियों में आपको कभी भी प्याज लहसुन का दान नहीं करना है। चाय की पत्तियां आप दान कर सकते हैं, मिठाइयाँ दान कर सकते हैं, मूंगफली आपको ज़रूर दान करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको सुहाग का सामान भी दान करना चाहिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप सुहाग की सारी चीज़ें इकट्ठी कर लीजिए, फिर उन्हें 1 किलो तुलवा लीजिए और उसे एक पॉलीथीन या टोकरी में रखकर उसे दान कर सकते हैं। सुहाग की चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर दान करनी चाहिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप दूध, दही, लस्सी, मक्खन, ये सारी चीज़ें भी दान कर सकते हैं। ये चीज़ें भी 1-1 किलो होनी चाहिए। आप चाहे तो 1 किलो तेल, 1 किलो घी, ये सामान भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप कपड़े भी दान कर सकते हैं। तो कपड़े आपको लेकर उसे 1 किलो तुलवा कर दान करना है। कपड़ों में आप गरम कपड़े भी दान कर सकते हैं, जैसे स्वेटर, शॉल, जैकेट, गरम टोपे, गरम मोजे, कंबल, इस तरह की चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। या आप कॉटन के कपड़े, सिंथेटिक के कपड़े या बेडशीट, ये सारी चीज़ें भी दान कर सकते हैं। आप जो भी कपड़ा दान करेंगे उसे पहले आपको 1 किलो तुलवा लेना है। इसके साथ ही आपको धातुओं का दान ज़रूर करना चाहिए, जैसे पीतल, तांबा, लोहा, स्टील, इन चीज़ों का दान भी हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आप पीतल के बर्तन ले लीजिए, 1 किलो पीतल के बर्तन, या कोई 1 किलो स्टील के बर्तन, ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। आप चाहे तो तांबा, पीतल, स्टील, तीनों बर्तन को इकट्ठा, यानी कि एक तांबे का लोटा ले लिया, एक स्टील की प्लेट ले ली, इस तरह से कुछ सामान को मिक्स करके 1 किलो बनाकर भी दान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 किलो स्टील या 1 किलो तांबा, पीतल ही दान करना है, आप मिक्स करके भी दान कर सकते हैं। स्टील, पीतल, तांबे के धातुओं के साथ लोहा धातु भी दान किया जाता है। तो आप रोटी बनाने का जो तवा होता है लोहे का, आप उसे भी दान कर सकते हैं। इसके साथ ही सोने चांदी का दान भी किया जाता है, लेकिन 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी दान करना सबके बस की बात नहीं होती है। बहुत लोगों के लिए यह मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसका एक उपाय भी है। तो देखिए, अगर आप चांदी का दान करना चाहते हैं तो आप चांदी की कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, जैसे चांदी की नाक की यानी नोज पिन, चांदी के कान के, या पायल, कमर छल्ला, जो भी आप देना चाहते हैं अपने बजट के अनुसार वो एक सामान आप ले लीजिए। या आप चाहे तो चांदी का सिक्का, ऐसे कोई भी सामान आप ले सकते हैं। तो चांदी का एक सामान लेने के बाद आपको 1 किलो चावल लेना है। ध्यान रखें कि चावल टूटे नहीं होने चाहिए, आपको साबुत चावल लेना है। फिर 1 किलो चावल में आपको वो चांदी का एक सामान रखकर उसे दान करना है। और सोने का दान करने के लिए आप कोई भी सोने का एक छोटा सा टुकड़ा, यानी सोने का कोई भी छोटा सा सामान ले लीजिए। उसके बाद 1 किलो चने की दाल ले लीजिए, फिर उसमें वह सोने का सामान डाल दीजिए। ये सारा हमारा सोने के बराबर हो जाएगा। फिर उस सामान के ऊपर दक्षिणा रखकर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उसके ऊपर से मिनस दे, उसके बाद दान करें। पर ध्यान रखें कि आप जो सोने का सामान ले रहे हैं उसे आपको चने की दाल में मिक्स नहीं कर देना है, नहीं तो वो सामान घूम सकता है। आप उसे किसी छोटे से बॉक्स या पॉलीथीन में रैप करके ही उसके अंदर रखें। इस तरह से आप सोने और चांदी का भी दान कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 से अधिक लोगों को भी दान कर सकते हैं, लेकिन आपको सभी को 1-1 किलो सामान का ही दान करना होगा। तो अगर आपने 100 सेरे का नियम उठाया है तो आप इस तरह से सामानों का दान कर सकते हैं।
वैसे तो एक साल में इन 100 सेरे के नियम को पूरा करना होता है, लेकिन अगर एक साल में ये पूरा ना भी हो पाए तो आप 2, 3, 4 साल में पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 5 साल से ज़्यादा का समय आपको इसे पूरा करने में नहीं लगाना चाहिए और 100 सेरे लेकर दान के लिए किसी विशेष दिन की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आपने 100 सेरे शुरू कर दिए तो उसके बाद आप पूरे साल में किसी भी दिन दान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पूरे 100 चीज़ों का दान करना होता है और हर एक चीज 1-1 किलो होनी चाहिए। आप चाहे तो एक दिन में भी पूरे 100 सामान का दान कर सकते हैं या फिर आप एक दिन में 2-2, 3-3 सामान का दान कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार चीजों का दान करें। हर बार दान करते समय आपको दान के सामान के ऊपर दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा आप चाहे तो 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए कुछ भी रख सकते हैं, पर आपको दक्षिणा ज़रूर रखना है। दक्षिणा रखने के बाद सामान को जल से मिनस देना है, उसके बाद ही दान करना है। अब ध्यान दीजिए कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको दान नहीं करना चाहिए। जब हम 100 सेरे का नियम उठाते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इन चीज़ों का दान कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू इन चीज़ों का भी दान कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, जो बुरी चीज़ें होती है उनका दान हमें नहीं करना चाहिए। 100 सेरे का जो संकल्प होता है वह एक ही बार किया जाता है। एक बार कर लेने के बाद आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक बार आपको 100 सेरे का संकल्प जरूर लेना चाहिए ताकि आपके हाथों से लगभग सभी चीज़ों का दान हो सके। हर चीज़ के दान करने का अलग अलग महत्व और अलग अलग फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, तो उन सभी नियमों के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।